We have a war right now, and we're into like, what, 6 weeks? They said, what's taking so long? We were in Vietnam 19 years. We were in Iraq for many years, 10 years, 12 years. We were in all these different wars. Korea, 7 years. I won't even mention World War II. That's a big baby. But you had the wrong person up here, you'll be in World War III. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आबनाए हुर्मुज़ में नया महाज़ खुल गया है। अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। कशीदगी तेज़ी से बढ़ती नज़र आ रही है। प्रोजेक्ट फ्रीडम जारी है। अमेरिका ने ईरान की 6 कश्तियाँ और क्रूज़ मिसाइल तबाह करने का दावा किया है। ईरान ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए ये कहा है कि अमेरिका ने 2 सिविल कश्तियों को निशाना बनाया है, जिसमें 5 अफराद शहीद हो गए हैं। अमरीकी हमले के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात पर ड्रोन और मिसाइल हमले हुए हैं, जिसका इल्ज़ाम ईरान पर लगाया जा रहा है, मगर ईरान ने इसकी भी तरदीद कर दी है। अमरीकी वज़ीर जंग ने ईरान पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए खबरदार किया है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता। हमने ईरानी बंदरगाहों का घेराव कर लिया है और ईरान से आने वाले जहाज़ों को वापस जाने पर मजबूर कर दिया है। अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के मुताबिक ईरान मुसलसल हमसाया ममालिक को निशाना बना रहा है। प्रोजेक्ट फ्रीडम का मकसद आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती आमदोरफ्त की बहाली है। ईरान की जानिब से हमले दानिस्ता तौर पर किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी ईरान को धमकियां देने का सिलसिला जारी है। उन्होंने ईरान को ये मशवरा दिया है कि नेक नियति से मुआहदा करें, वरना फौजी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू हो सकती हैं। अगर ईरान ने अमरीकी जहाज़ों पर हमले किए तो उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। उधर ईरान ने अमरीका और उसके इत्तेहादियों पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया। ईरानी स्पीकर ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को प्रोजेक्ट डेडलॉक करार देते हुए खबरदार किया कि ईरान ने तो अभी अपनी मुकम्मल हिकमत अमली शुरू भी नहीं की है। मौजूदा हालात अमरीका के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं रहेंगे। इसी तमाम तर मामले से मुतल्लिक आज का पहला बड़ा सवाल एक्सपर्ट्स के लिए। पैनल में शामिल है अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि अब ये मामला तो बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है, ख़ासतौर पर आबनाए हुर्मुज़ के मामले की हम बात कर रहे हैं, कशीदगी। क्या आपको लगता है कि अमरीका ताकत के ज़ोर पर आबनाए हुर्मुज़ को खोल सकेगा? नवीद साहब देखिए, तो अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को ताकत के ज़ोर से खोलना होता तो मेरे ख्याल में अब तक ये खुल चुका होता। जितना नुकसान जो है वो हो चुका है, ग्लोबल इकोनॉमी को जितना बड़ा नुकसान हो चुका है, और ये कहा जा रहा है कि दुनिया की तारीख में यानी मॉडर्न हिस्ट्री में इतना बड़ा जो फ्यूल शॉक जो है वो कभी नहीं मिला, जो कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बंद होने से जो है वो दुनिया को मिला है। अच्छा, यहाँ पे देखें, अमेरिका को तो इस गल्फ के इस ऑयल से जो है उसकी इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्ट असर नहीं पड़ रहा, ऑल्दो इनडायरेक्टली तो असर पड़ रहा है कि उनकी इन्फ्लेशन जो है बढ़ रही है, वहाँ पे लोगों के लिए जो चीज़ें हैं वो महंगी हो रही हैं, लेकिन डायरेक्टली उसकी इंडस्ट्री इसके ऊपर जो है वो डिपेंडेंट नहीं है। वो इतना ऑयल खुद प्रोड्यूस कर रहा है कि उस अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो चीज़ें उसके लिए इफ़ेक्ट कौन हो रहा है, तो इफ़ेक्ट यहाँ पे उसके अपने इत्तेहादी यानी जापान सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, जो कि 90% अपना ऑयल सोर्स करता है गल्फ से। दूसरा उसका इत्तेहादी साउथ कोरिया, जो कि 80% ऑयल अपना सोर्स करता है गल्फ से। फिर इंडिया आ जाता है, इंडिया तकरीबन 50 से 60% उसका ऑयल सोर्स करता है वो गल्फ से। और फिर चाइना आ जाता है, जो कि तकरीबन 40% जो है ऑयल सोर्स करता है यहाँ से। तो उसके इत्तेहादी ओवरऑल जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं। चाइना को इफेक्ट हो रहा है, लेकिन चाइना ने अपनी एनर्जी को इतना डाइवर्सिफाई कर लिया है कि वो, और फिर उसके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स इतने हैं कि वो शायद अब अगर जंग मजीद भी तूल पकड़ती है तो वो बर्दाश्त कर लेगा। इशू ये है कि ट्रंप ने ये जंग जिस लिए आया था, जिस जोम में आया था, वो हर एंगल से जो है वो जंग हार गया है। अब मजीद जंग के लिए अप्रूवल रेटिंग देखें, अभी रिसेंट जो सर्वे आया है उसमें तकरीबन 61% जो अमेरिकन हैं वो डिसअप्रूव कर रहे हैं इस जंग को। यानी ये वही रेटिंग है जो वियतनाम जंग की थी 70s में, या जो इराक जंग की थी 2006 में। तो अप्रूवल रेटिंग इस जंग की जो है वो बहुत कम है। तो आगे सिंस मिड टर्म इलेक्शन भी आ रहे हैं अमेरिका के, तो वहां पे इस अप्रूवल रेटिंग के साथ जो है वो दोबारा जंग में कूदना, ये किस तरह से बर्दाश्त किया जाएगा। इशू ये है
आपने एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो खुली थी, जंग से पहले खुली थी, आपने ईरान को एक लीवरेज दे दिया कि उसने पहली दफा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया। आपका एक भरम था कि आपने एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला दिया हुआ है सारी गल्फ कंट्रीज को, लेकिन ईरान ने चुन चुन के आपकी बेसिस को वहां पे अटैक किया, आपके गल्फ के सारे इत्यादी जो हैं उनको अटैक किया, तो वो आपका भरम वो भी आपका टूट गया। आपने ताकत के जोर पे वहां पे रिजीम चेंज करने की कोशिश की, आप रिजीम चेंज नहीं कर सके। आपने पासदाराने इनकलाब को कमजोर करने की कोशिश की, इन द प्रोसेस पासदाराने इनकलाब मजीद ताकतवर हो गए। इस वक्त देखें, इस वक्त मजे की बात यह है कि खामनई की शहादत के बाद उनके साहबजादे आए, साहबजादे उनके इस वक्त जो है वो तो मंजर आम पे नहीं है, लेकिन जिस एक शख्स के पास जो ताकत सबसे अब ज्यादा आई है वो IRGC के कमांडर हैं। IRGC के कमांडर अहमद वाहिदी जो हैं, ये वो शख्स है जो इस वक्त ताकत का सरचश्मा वहां पे बना हुआ है। अच्छा, आप ही ने ये किया कि आपने वो लोग जो मॉडरेट लोग थे, जो जिनसे बात हो सकती थी, आपने उन लोगों को तो उनकी तो डीकैपिटेशन कर दी। उसके बाद जो है ताकत है जिन लोगों के पास IRGC में, पासदाराने इनकलाब में, वो हार्ड लाइनर हैं, वो आपसे बात करना नहीं चाहते। और यही रीजन है कि जो है वो ट्रंप और ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी लोग भी, मार्को रूबियो भी उस दिन उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी कह रहे थे कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके हाथ में डिसीजन मेकिंग नहीं है। डिसीजन मेकिंग ऑब्वियसली जंग जो है वो IRGC ने लड़ी है, वो पॉलिटिकल लीडरशिप ने नहीं लड़ी। अगर वो ये समझ रहे हैं कि हमने अब इजराइल और अमेरिका की कंबाइंड ताकत को सरवाइव करके जंग जीत ली है, तो वो किस तरह से फिर वो कहेंगे कि जी हमने जो बैटलफील्ड पे जो हमने जीत की है वो हम जाके टेबल के ऊपर उसको हार लें। अच्छा, ट्रंप के पास बेसिकली ऑप्शन लड़ाई का दोबारा ऑप्शन नहीं है। ऑल्दो इस रीजन में इस वक्त एक इजराइल और एक आपका UAE ये नहीं चाह रहे कि जंग जो है वो रुके, वो ये चाह रहे हैं कि अमेरिका दोबारा जंग में कूदे, क्योंकि ईरान को वो ये समझ रहे हैं कि ये खतरा है, ये UAE के लिए भी खतरा है और ये इजराइल के लिए भी। देखा जाए तो UAE सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ इस जंग में, कि सबसे ज्यादा इजराइल से ज्यादा अटैक्स जो है वो UAE में हुए। तो ये दो तो नहीं चाहेंगे, बाकी मेरे ख्याल में गल्फ के जो ममालिक हैं वो ये चाह रहे हैं कि ये जंग खत्म हो। तो अब है वही कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जो है वो निगोशिएशन करना चाहते हैं। ट्रंप एक सुपर पावर के सदर होने की वजह से वो ये चाह रहे हैं कि ईरान झुके, ईरान जो है वो गिव अप करे और बैठ के जो है जो मेरी शराइत में उस पर बात करे। लेकिन ईरान की तरफ से अगेन, जैसे मैंने कहा कि पासदाराने इनकलाब आर कॉलिंग द शॉट्स, उनके पास है असल चीज, और वो मेज के ऊपर वो चीज नहीं हारना चाहते जो वो समझते हैं कि वो मैदान जंग में जीत चुके हैं। ट्रंप के लिए ऑप्शन यही होगा एट द एंड ऑफ द डे कि वो एक डील करे। इस वक्त वो चाह रहा है कि एक बेहतर उसके मुताबिक, यानी एक बेहतर टर्म्स के ऊपर डील हो। लेकिन अगर ये डील नहीं होती, प्रोलॉन्ग होता है, ये इम्पैस जो है ये इस वक्त जो बना हुआ है, ये अगर प्रोलॉन्ग होता है, इन द एंड आके फिर भी इसने डील करनी है। ट्रंप के पास चॉइस ये है कि ये एक अच्छी डील करे या एक बुरी डील करे। डील बहरहाल उसने जो है वो करनी है। जी ऐसा डील तो बहरहाल होनी है, लेकिन ये धमकियां जो मुख्तलिफ फेजेस में ट्रंप ने ईरान को दी हैं और अभी भी दुनिया के नक्शे से मिटा देने की वो बात कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने तहजीब की बात की, मिटाने की, तो इन धमकियों से ईरान को झुका पाएगा? दुआ, कल आपको पता है मैं कितना ऑप्टिमिस्ट था, मैंने आपसे कहा भी, और मुझे लग रहा था कि बस वो सारी चीज़ें क्योंकि बिहाइंड द सीन हो गई हैं और अब चीज़ें ठीक होने की तरफ जा रही हैं। उसके बाद फिर वो जो हमले हो गए वहाँ पे, उसने फिर मुझे परेशान कर दिया और मुझे फिर लगा कि शायद दोबारा हम जंग की तरफ जा रहे हैं। और मुसलसल वही ख़दशा रहा कि क्योंकि आपको पता है ना, जंग कहीं भी हो सबसे ज़्यादा मुतासिर तो हमने होना है, पाकिस्तानियों ने। वो ऐसा लगता है कि जंग साढ़े नाल ही हो रही है दुनिया दी और किसी नाल नहीं होती। अच्छा, वो फिर आज वो उनका वज़ीर जंग है हेक्सेथ, उनकी मैं वो मीडिया टॉक जब सुन रहा था, अब हैरान होंगी कि मुझे फिर एक तसल्ली होगी
हालांकि जंग का वजीर जंग की बात ही करेगा ना, जी जी। लेकिन वो कुछ अमन की बातें भी कर गया आज। उन्होंने ये कहा कि जी ईरान की जहरियत के लिए आलमी बरादरी आए, उसको रोके। मतलब ये पहली दफ़ा हुआ है कि अमेरिका की तरफ से मैंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कहते दावत देते हुए सुना है कि जी वो ईरान बहुत जारियत कर रहा है। फिर उन्होंने एक और बात की कि जी हम जंग नहीं चाहते, और फिर ईरान ने अभी जो अटैक्स किए थे वो इतने बड़े नहीं हैं कि जंग में कूदा जाए। तो इसका मतलब ये है कि एक चीज़ तो समझ आ गई हुई है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कि जंग करके हमने देख ली, दोबारा नहीं करेंगे। ये अपनी जगह है। ट्रंप साहब कल साउथ कोरिया से कह रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आओ भाई अब तो तुम्हारे जहाज़ पे भी हमला हो गया, अब तो हमारे साथ आ जाओ। मुसलसल वो अपनी इत्तेहादियों को कोई लिफ्ट करा नहीं रहा इसमें, क्योंकि ये जंग आपने शुरू ही गलत की थी। आपने सिर्फ इजराइल के कहने पे ये जंग शुरू कर दी थी, इसलिए कोई इत्तेहादी आपके साथ आने को तैयार नहीं है। यूएई का मामला अलबत्ता बड़ा खौफनाक होता जा रहा है। वहाँ स्कूल्स तक बंद करने पड़ गए जो हालात हैं यूएई के। उसकी वजह ये कि यूएई ने साइड बहुत ज़्यादा ले ली कि जी बस ठीक है, वो कैंप अपना चुन लिया उन्होंने, बाकी खलीजी रियासतों को भी उन्होंने लिफ्ट नहीं कराई, और पाकिस्तान से बिला वजह नाराज़गी अलग है उनकी, मेरी समझ से बाहर है कि क्यों है। हालांकि वो अगर अप्रोच करते पाकिस्तान को, वो कहते कि भाई हम भी जंग नहीं चाहते, अमन चाहते हैं, और आप चूँकि इसमें रोल प्ले कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हमारे लिए भी बात की जाए। लेकिन वो उनका मुतालबा ये था कि हमें मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया जाए कि जी हम चूँकि मुतासरा फरीक हैं। ये बात ना सऊदी अरब ने की, न कतर ने की, न कुवैत ने की, न किसी और मुल्क ने उस तरह से की, क्योंकि एतमाद का इजहार कर दिया कि जी एक मुल्क लगा हुआ है तो ठीक है, हम पीछे रह के पाकिस्तान के इवन टर्की, मतलब ये लोग हमारे साथ थे कि जी पाकिस्तान चूँकि एक रोल प्ले कर रहा है, इनिशिएटिव लिया है, बड़ा अच्छा है। और यकीन करें कि अभी तक ये हालात अगर ज़्यादा ख़राब नहीं हुए तो उसमें पाकिस्तान का रोल है, और दुनिया मानती है। ये हम अपने मुंह से कहें ना कहें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज की ये दो बातें वज़ीर जंग की, और फिर ट्रंप भी धमकी भी देते हैं, साथ फिर नरम भी पड़ जाते हैं, तो उससे लगता तो ये है कि आज की तारीख तक अमेरिका फिर एक बार रिविज़िट कर रहा है अपनी उन चीज़ों को। लेकिन मसला वही है जिसकी तरफ इशारा किया नवीद साहब ने, जी जी। वो सबसे बड़ा मसला है अप्रूवल रेटिंग डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि रेटिंग के लिए भाई कुछ भी करेगा। रेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है भाई के लिए। वो जैसे चैनल्स पे इल्ज़ाम रखता है ना मीडिया पे कि जी रेटिंग के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, जी जी। तो ये ट्रंप उससे भी क्यों आगे की चीज़ है। ये आप समझे कि मल्टी मीडिया वो कोई चीज़ है कि जी बस रेटिंग चाहिए, और जाहिर है इतनी बुरी तरह रेटिंग आप जब झांसे में आ गए उसके इजरायली प्राइम मिनिस्टर के, और आपने जंग छेड़ दी, तो रेटिंग तो आपकी गिरनी थी। अब रौला वही है कि अगर तो यकीन हो डोनाल्ड ट्रंप को कि दोबारा हमला करके भी मैं जीत सकता हूं, तो वो अब तक रुकता नहीं। सही। और वो भी नवीद साहब ने बिल्कुल ठीक है कि अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बाय फोर्स अमेरिका खुलवा सकता होता तो अभी तक खुलवा लेता। तो ये जो उसका प्रोजेक्ट फ्रीडम था वो भी बर्बाद हो गया। सही है। वो तो कह रहे हैं ना डेडलॉक में बदल गया, अब डेड हो गया या फ्रीडम है, अब ये आने वाला वक्त बताएगा। आमिर साहब, आपको लगता है कि क्या ये जिस तरह ताकत के ज़ोर पे, धमकियों के ज़ोर पे अब नाया हुर्मुज़ का मामला भी हल हो जाएगा, ईरान को भी दबाव में ला सकते हैं अमरीकी सदर, और ख़ास तौर पर सिफारतकारी के हवाले से ज़ाहिर है अब ये जो कशीदगी बढ़ती जा रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर, तो ये सिफारतकारी का भी आपके ख्याल में इम्तिहान है अब? देखें, सिफारतकारी का तो इम्तिहान जारी है, लेकिन ताकत अपनी अपनी शो करना, मसल दिखाना और अपने लोगों में जीत का तासुर देना, ये दोनों तरफ है, चाहे वो पासदारान हो या वो सदर ट्रंप हो। अब मैं ईरान की हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं पासदारान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वही छाए हुए हैं और फिर ज़िद आई हुई है उनकी, अना आई हुई है कि इन लोगों ने प्रॉक्सीज बना बना के बजाय अपनी एयरफोर्स बनाने के हर गल्फ मुल्क को अपने खिलाफ किया ईरान ने। अब आप देख लें, होती हो, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, कुछ भी हो,
ये लोग इसीलिए लोगों के लिए परेशानी का बायस बने कि ये अपने इनकलाब को एक्सपोर्ट करने के लिए मुसलसल पैसे लगाते रहे, और अब जब सब फंस गए, सारों ने इनकी कोशिश की कि मदद की जाए। अब ये जो इन्होंने हमला किया ना यूएई पे, जिसकी पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर सब मजम्मत कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे ये एक मैसेज है सब की तरफ से ईरान के लिए कि फिर इस तरह तो हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते ना, कि आप एक तरफ जंगबंदी है जिसको अमेरिका के वजीर जंग आज भी मान रहे हैं कि अभी है, और चूंकि इन्होंने आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के वक्त शर्त लगा दी कि आप हमारे रूट पे जाएंगे, यानी हमारी मर्जी से जाएंगे और हमें पैसे, चंदा, भत्ता जो भी है वो दे के जाएंगे, तो वो तो दुनिया रुक गई कि इस तरीके से नहीं जा सकते क्योंकि अमेरिका ने आगे से ब्लॉकेट लगा दिया। तो अमेरिका ने जो ब्लॉकेट लगाया उसके असरात आहिस्ता आहिस्ता आएंगे भी सही और आ भी रहे हैं, जो ईरान की तरफ है, क्योंकि अमेरिका प्रेशर भी लगाएगा और अमेरिका बातचीत भी चाहता है। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि जंग दोबारा शुरू हो, लेकिन जिस तरह की शरारतें इसराइल करता है, जिस तरह की शरारत पासदारान कर रहे हैं, यानी ये यूएई के ऊपर, यूएई भी शरारत कर रहा है, कोई मसला नहीं है कि वो भी बार बार कह रहे हैं कि ईरान से बदला लिया जाए, हमें बहुत तंग किया, उनकी इकॉनमी पे बहुत बड़ा इफेक्ट आया और मुश्किल में उनके अगले 2-4 साल आएंगे कि जो असरात आए हैं, दुबई से जो गोरा इन्वेस्टर निकल गया इधर उधर का, लोकल मुलाजिम सारे पाकिस्तानी हों, इंडियंस हों, वो तो मौजूद हैं, लेकिन जो बहार बनाते हैं पूरे यूएई की वो लोग तो निकल गए हैं। उनका कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाएगा, वो इसराइली सिस्टम भी एयर डिफेंस का लेके आ गए हैं, लगा दिया है। लेकिन कहानी क्या है, एक दिन जंग, एक दिन अमन, और वो कहते हैं हमने 6 कश्तियां उड़ा दी, वो कहते हैं सिविलियन। अच्छा भाई, सिविलियन कश्तियां वहां पे कोई वो सैर करने आई हुई थी इस जंग के माहौल में, जहां 100 से ज्यादा जहाज तेल का मौजूद है आबनाए हुर्मुज़ में, दुनिया भर के और बाकी चीज़ों के, अमरीकी नेवी भी वहाँ मौजूद है, उनके जंगी जहाज़ हैं सारे के सारे। तो ये दोनों तरफ से लेम एक्सक्यूजेज हैं, हमने हमला किया, हमने नहीं किया। एक्चुअली दोनों टाइम गुजार रहे हैं कि कौन किसको पहले गिराता है, तो गिरने के लिए तो दोनों तैयार नहीं है। अमेरिका के लिए तो मसला ये है ना कि सदर ट्रंप को हर सूरत में जीत चाहिए, उनकी वहाँ पे पॉपुलैरिटी भी कम है, और जो नवंबर के मिड टर्म है उसमें उनको नज़र आ रहा है कि इस सिचुएशन में जाने के बाद तो उनके लिए कोई जाए पनाह नहीं बचेगी। तो वो भी चाह रहे हैं कि धौंस धांधली और मुज़ाकरात दोनों तरीके से बात करें। हम भी ये समझते हैं पाकिस्तान के दोनों की ऐसी पोजीशन बन जाए बतौर सालिस कि अपनी अपनी जगह पे दोनों नारे मारते फिरें, और कोशिश सिफारती तौर पे तो यही है ना। लेकिन ये जो आते हैं ना महाज जंग में, मैदान में बयान, आपको याद रखना चाहिए ये बयानात सदर सद्दाम हुसैन भी दिया करते थे कि जंगों की माँ लड़ेंगे, और वो बिल में से निकले थे। फिर हम ये नहीं कह रहे कि कौन बिल में घुस जाएगा और कौन बिल के बाहर आ जाएगा। इशू ये है कि क्या अवाम की भी परवाह है, फंसे तो ईरानी अवाम हुए ना, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनका तबाह हुआ है। तो ये तो ईरान की क़यादत के सोचने का काम है कि अगर पाकिस्तान आपको एक अच्छी डील लेके दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो ये है ना कि आप मुल्क को बचाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाएं, लोगों को बचाएं अपने, उनके लिए मजीद मुश्किलात पैदा ना करें। अमेरिका का हम इसलिए नहीं कहते कि वो महंगाई के अलावा वहाँ पे कोई असर नहीं है, उनको दुनिया के किसी मुल्क से इसलिए नहीं है कि वो यूरोप को छोड़ चुके हैं। अगर यूरोप ने उन्हें छोड़ा तो उन्होंने भी कहा ठीक है, गल्फ अगर पीछे हटा तो उन्होंने नहीं कहा। हाँ, साउथ अफ्रीका के जहाज को एक लगाया ड्रोन तो उन्होंने कहा कि देख लो तुम हमारे साथ आ जाओ, वरना तुम्हारे साथ बुरा होगा, हम लोगों को ले जाएंगे। ये सिचुएशन चलती रहेगी कुछ दिन और भी। सदर ट्रंप की पूरी ख्वाहिश है कि चाइना से पहले पहले ये मामला वो किसी तरीके से इस तरह के हल पे ले जाएं कि उनकी जीत हो जाए। यही काम ईरान भी चाह रहा है कि हमारी विन विन की पोजीशन हो। तो देखें फिलहाल तो अगर कोई ऐसा काम फिर हो गया जैसा अभी यूएई के ऊपर किया ईरान की तरफ से, कोई जवाब में उधर से हो गया या इधर से हो गया, तो जंग तो फिर शुरू हो जाएगी। लेकिन अवॉइड ईरान और अमेरिका दोनों कर रहे हैं, दोनों अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन दोनों चाहते भी हैं कि दोनों की जीत हो जाए और ये मामला हल की तरफ भी चला जाए, क्योंकि ईरानी वजीर खारजा चाइना पहुंच चुके हैं, अमरीकी सदर जाहिर है वो भी कुछ ही दिनों में जाने वाले हैं। इस पर मजीद भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आबनाए हुर्मुज़ में एक नए महाज जो खुला, अमेरिका ईरान आमने सामने हैं, कशीदगी तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ, फ्रीडम भी जारी है। फैसल साहब आपकी तरफ आऊँगी, आपके ख्याल में अब एक तरफ धौंस धमकियों का सिलसिला भी जारी है, चाहते दोनों फ्रीकैन हैं, अमेरिका भी और ईरान भी, कि ये मामला हल हो जाए। जिस तरह से ये खबर भी है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा चाइना पहुँच चुके हैं और चाइना अमरीकी सदर ने भी जाना है और उनके जाने से पहले ये मामला हल करना चाहते भी हैं। लेकिन फिर ये धमकियां और जो ताकत दिखाई जा रही है अमेरिका की तरफ से भी, ईरान की भी तहफ़्फ़ुज़ात जारी हैं, तो ये मामला फिर किस तरह से हल होगा फैसल साहब? असल में वो आपने कहा ना इस जंग के दो फरीक हैं, एक बड़ी अजीब बात है, बल्कि बहुत ही अफसोसनाक या एक ख़राब बात है
कि जंग में दो फरीक नहीं है, इसमें सारे मुल्की फरीक हो चुके हैं। हमने तो ऐसी कोई माजी में जंग अपनी ज़िंदगी में, हो सकता है जो जंग अजीम अव्वल और दोयम में सूरत हाल हुई हो, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसी जंग नहीं देखी जिसमें दो मुल्कों की लड़ाई में पूरी दुनिया जो है मुतासिर हो गई हो। अफगानिस्तान पे जो है पूरी दुनिया ने इत्तेहादी अफवाज के नाम पे हमला कर दिया था। कोई इतने दुनिया के अंदर जो है मसाइल पैदा नहीं हुए थे, या इसके पहले अमेरिका ने इराक पे हमला किया, लीबिया में जो हमला किया, शाम के अंदर मसाइल हुए और मुख्तलिफ जो जंगें हुई, रूस और उसकी यूक्रेन की जंग थी, इस तरह के मसाइल पैदा नहीं हुए कि पूरी दुनिया जो है उसकी बड़ी सफाकी और बेरहमी के साथ जो है ना उसकी लपेट में आ चुकी है और ऐसे चुंगल में फंस चुकी है, उसको निकलने का जो है वो रास्ता नहीं मिल रहा। अब इन दो से ज़्यादा तो हम सबके लिए इस बात की ज़रूरत है कि भाई जंग ख़त्म हो जाए। हमारे आपके घर के बजट जो है, एक आम आदमी है ना और आप, उनके घर के बजट जो है इस जंग से मुतासिर हो रहे हैं। माजी की जंगों से ये सूरत हाल तो हमारे घरों में नहीं पैदा हो गई थी, तो अब ये जंग तो बहरहाल एक समिट नहीं पा रही, ख़त्म नहीं हो रही। अब ट्रम्प साहब क्या चाहते हैं? ट्रम्प साहब, जैसे नबी साहब ने भी बोला कि वो हार तो चुके हैं, लेकिन वो डंडा लेके खड़े में कि मेरी शराइत पे जो है ना तुम जो एग्रीमेंट करो। एग्रीमेंट तो तुमने लाजमी करना है, मैंने तुमसे लड़ना नहीं है, एग्रीमेंट करो और मेरी शराइत पे करो, ताकि मैं जो है ना एक फातेह के तौर पे जो है दुनिया के सामने आ जाऊं, और मैं जब चीन पहुंचूं तो एक फातेह के तौर पे पहुंचूं कि मैं जो है ईरान को जो है वो तबाह बर्बाद करके जो है मैं आ रहा हूं। अब ईरान बोला भाई हम तबाह बर्बाद ही नहीं हुआ तो हम क्यों जो है वो तुम्हें फातेह तस्लीम कर लें। ईरान की वजह से जो है एक जो ईरान की हिकमत अमली ने जो दीगर मुल्कों के लिए मसाइल पैदा किए और दीगर मुल्कों के जो बहुत सारे चेहरों के जो छुपे हुए रंग थे वो सामने आ गए, तो बहरहाल ये ईरान के तो ये सारा जो है वो क्रेडिट है। अब मसला ये है कि जो दुबई चीख रहा है, अब इस दुनिया में एक ब्लॉक तो बन चुका है ना इस जंग के बाद। ये पहले ये खुफिया ब्लॉक थे, अभी खुले ब्लॉक जो है वो सामने आ गए, या उन ब्लॉकों ने एलानी एक दूसरे के खिलाफ जो है मुजाहिमत कर दी। पहले खाली हिमायत ही कर रहे थे एक दूसरे की, अब अपने मुखालफिन की जो है मुखालफत भी कर रहे हैं। अब दुबई और इसराइल कभी नहीं चाह रहे कि जंग खत्म हो। अच्छा वो तो चाह रहे जंग खत्म ना हो, लेकिन ये जंग जो है वो ईरान को बर्बाद कर दे। और कौन बर्बाद कर दे? अमेरिका बर्बाद कर दे। अमेरिका बोल रहा भाई हमसे नहीं हो रहा है बर्बाद, अमेरिका से वो बर्बाद होके नहीं दे रहा है ईरान। अभी करे तो क्या करे? बड़ी मुश्किल में जो है ये दुनिया जो है वो इन दो मुल्कों की में फंस चुकी है। जब पहले भी बात की थी कि अब इसमें ये तो तय, किसी भी सूरत में ये तो तय नहीं हो सकता कि जंग का जो है ना फातेह कौन है। अगर ये है कि जो ट्रम्प साहब खास तौर पे वो तो अपने आप को फातेह अपने तौर पे डिक्लेयर कर ले, तो बोलते मैंने 8-9 जंगें रुकवा दी, तो ये भी बोलते हैं कि मैं इस जंग का फातेह हूँ, मैंने जो है जंग रुकवा दी। लेकिन अब इस जंग को का एंड कैसे करना है ये रास्ता किस नहीं मिल पा रहा, क्योंकि इस वक्त दोनों की अनाएं जो है ना वो बहरहाल सामने जो आ गई है। ईरान की कम होगी, अमेरिका की ज़्यादा होगी। हम ये इसको इस तरह भी कह सकते हैं, अगर अमेरिका जो है वो अपनी शराइत पे जो है वो जंग को बंद करना चाहता है, तो ईरान भी जो है वो अमेरिका की शराइत पर जो है मुकम्मल तौर पे ये जंग बंद करने को तैयार नहीं। उसने अपने मौक़िफ़ में जो है बहुत लचक पैदा की, अपनी बहुत सारे मुतालबात से जो है वो पीछे हटा है। लेकिन बिल्कुल ही उसको आप ये बोलते हैं कि तुमने जो है वो ये मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर जो है वो एक शिकस्त खुर्दा के तौर पे जो है वो साइन करने, तो ये ईरान को किसी तौर पे जो है वो ये कबूल नहीं है। अब खुदाई जाने समझ में नहीं आता कि जंग का जो है इख्तिताम जो है वो कैसे होगा। सुबह का आप टीवी खोलें तो ऐसा लगता है कि अभी 2-4 घंटे बाद जो है अच्छी खबरें आएंगी, आपको खुशगवार एहसास होना शुरू होता है कि चलो भाई जंग जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है, ख़त्म हो जाएगी। 4 घंटे के बाद जो है सूरत हाल जो है बिल्कुल एकदम करवट खा लेती है, एकदम तनाव का जो है माहौल हो जाता है। गुज़श्ता 8-10 दिन से 15 दिन से आप देख लें यही सूरत हाल है कि दिन में जो है 2 झोंके आते हैं, एक खुशगवार हवा का आता है और एक जो है बड़ी शिद्दत के साथ गर्मी का जो है आ जाता है। अभी इस सूरत हाल में जो है वो क्या बोल सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं, करना तो इन दोनों नहीं है। हुकूमत ये दूसरे ममालिक जो इसमें अपना रोल क्या किया, पाकिस्तान ने जो है बहुत मजबूत रोल अदा किया। इस जंग की वजह से पाकिस्तान के लिए बहुत सारे जो है वो नए कॉरिडोर भी खुल गए। पाकिस्तान में बड़ी उम्मीदें पैदा हो गई हैं कि पाकिस्तान में जो है वो नई आमदनी के जराए पैदा होंगे, इस कौम की जिंदगी में जो है वो खुशहाली आ सकती है, इतना पैसा आएगा, ये भी बात कही जा रही है। अब जंग रुके तो ये पैसा आए, खुशहाली, हम भी देख लेना खुशहाली, इसमें क्या मसला है। लेकिन अब ये कब तक ये जंग रुकती है, क्या इसका जो है वो एंड होता है। लेकिन अब जो सूरत हाल हो गई है, अब बड़ी ताकतों को दुनिया को उनको जो है दोनों मुल्कों को बैठना पड़ेगा,
ये ट्रम्प का डंडा अपने हाथ से लेके बड़ी ताकतों को लेके बोलना पड़ेगा भाई मुज़ाकरात इस पे आप जो है मायदे पे दस्तखत करो, ताकि चीज़ें जो है वो किसी तरह जो है वो एंड की तरफ जाए। सही सही, चीज़ें एंड की तरफ जाएं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अब ये भी ख़ास तौर पर अब तो वाज़े हो गया है कि दुनिया में कोई भी ऐसी ताकतें, कोई ऐसा फोरम नहीं है ख़ास तौर पर जब दो ममालिक आपस में इस तरह के वॉर सिचुएशन में हैं तो उनको अमन की तरफ लाया जाए। ज़ाहिर है पाकिस्तान इंडिविजुअली कुछ ममालिक के साथ मिलकर ये कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में ये मामलात खुश उसलूबी से हल होते हैं, अमन की तरफ ये ममालिक बढ़ते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया इसमें सफ़र कर रही है। अभी ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इलियास साहब, अब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सफ़र हस्ती से मिटाने की धमकी दी है। ईरान के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो समझते हैं कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने जो जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है, तो अब ये किस करवट बैठेगा ऊँट, कैसे ये मामला हल होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए मामला तो अभी तक चल रहा है, जैसे 10-15 दिन से है कि दूसरा राउंड होना था, उसके बाद हुआ नहीं। उसके बाद ये है कि जंग बंदी हुई, उसमें मुसलसल तोसी की जा रही है। लेकिन अब देखें, आज भी कल भी इन्होंने ईरान की जानब से जो किए गए मिसाइल दागे गए यूएई में, और इसके अलावा जो समुंदर में भी, तो इस पर वो जो ट्रंप ने कहा कि हमने उनकी यानी 160 से ज़्यादा किश्तियाँ उनके जहाज़ उड़ा दिए हैं, ये बड़ी हैरानगी वाली बात है। अब यानी कि ट्रंप साहब चाहते हैं कि अपना किसी तरह बर्तरी साबित कर दें कि जी उन्होंने जंग जीत ली है। अब उसको वो खुद कह रहे हैं, अगर अपना ऐलान करें, वो कह रहे हैं कि इस बात का एतराफ़ ईरान भी कर ले, तो तब जाके वो मानेंगे कि उनकी जीत हुई है और जंग बंदी की तरफ कोई ऐसी सूरत हाल दिखाई देती है। तो ये अभी सूरत हाल इसमें ये क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि ईरान की जानब से उनकी जंग बंदी के लिए उन्होंने जो शराइत रखी, 14 नुकात भेजे, आपस में मामला अभी चल रहे हैं। लेकिन उसके साथ जो हल्का फुल्का जो मौसीकी जो लगी हुई है, उसमें ये देख रहे हैं कि मसला हल होता दिखाई नहीं दे रहा, कि वो चाहते हैं कि उनकी मुकम्मल तौर पर ये इस यकीन दहानी कराएं कि हम अमेरिका की जानब से जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था वो जीत गए हैं, और जो जंग स्टार्ट की थी उन्होंने बर्तरी हासिल कर ली, मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, नेवी उनकी तबाह कर दी, एयरफोर्स तबाह कर दी ईरान की। तो लेकिन ईरान उसके बावजूद भी ना हार नहीं मानता, ईरान मुकम्मल आगे से अपना दफा कर रहा है और वो जंग लड़ने आए। अब उनको पता है कि अगर उनका 45 अरब डॉलर लग गया, खर्च हो गया, तो अगर मज़ीद वो करते हैं तो किस तरह करेंगे, अपने मुल्क में भी उन्होंने मुंह दिखाना है, तो किस तरह ये सारे मामला। अब ये है कि आपस में एक देख रहे हैं कि आसाब देख रहे हैं एक दूसरे के कि कौन शिकस्त मानता है कौन नहीं मानता। अब ईरान की जानब से तो मुकम्मल तौर पर आगे से दफा किया जा रहा है, बाकायदा जवाब दिया जा रहा है भरपूर तरीके से। अब ये इस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है कि ट्रंप चाइना जाते हैं और उधर जाके चीन जाके कोई ऐसा बयान देते हैं जिसमें उनको फिर वो उनको साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो जीत गए, या उधर जाके जंग बंदी का कोई ख़ात्मे का ऐलान करते हैं, क्योंकि वो इंतज़ार में हैं कि कब जाते हैं। अभी ईरान तो गया हुआ है, तो जाहिर है अब मुज़ाकरात के लिए कोई नेम जो उधर से जो आपस में एजेंडा या कोई बातचीत होगी, कोई रास्ता निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर है उसकी तैयारियां हो रही हैं। तो इस महीने की 14-15 तारीख को जब दौरा होगा, उसके बाद देखेंगे कि ये जंग तवील होती है कि नहीं होती है। अगर सही होगी फिर उसके बाद या तो या मुकम्मल तौर पर ठंडी पड़ जाएगी जंग। तो ये उसका ट्रंप का दौरा बड़ा अहम है, उधर जाके देखें वो क्या करता है, जाके किस तरह ऐलान करता है कि मैं जंग को ख़त्म कर देता हूँ, या इस तरह कोई ना कुछ होगा। क्योंकि अब देखें आज जो बातचीत की है उन्होंने कि हमारे जो अहदाफ हैं जंग बंदी के, उसको पूरा उस बेंच मार्क को वो नहीं अबूर नहीं कर सके। तो इस सूरत हाल में अमेरिका की बात पता चल गई कि अमेरिका जंग नहीं लड़ना चाहता। अब जो ना ही ईरान चाहता है कि जंग लड़ना, लेकिन ये है कि अब ये फैसला करवाना है बैठा के कि जीत किसकी हुई है या और हार किसकी हुई है। और यहाँ तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम का मसला है जो इनका आब हरमुज़ का तो मसला जो है वो आप देख लें कि वो खुलता है, उसमें से बीच में से गुजर जाते हैं। अमेरिका ख़ुद अब कह रहा है कि ट्रैफिक को खोला जाए। तो इस तरह जो सूरत हाल है, अगर अमेरिका ने कब्ज़ा करना होता, नाकाबंदी तो उन्होंने दूर दूर की थी, अगर करना होता उनको पता है कि अगर वो स्ट्रेट हॉर्मज़ में ज़्यादा अंदर डीप सी में गए या अंदर आए तो उन पर हमला बड़ी बुरी तरीके से ईरान की जानब से होगा। तो ईरान भी मुकम्मल तौर पर तैयार बैठा है। हालांकि वो अमेरिका की जानब से दावा किया गया कि उनका जो नेवी का सिस्टम है वो सारा ख़त्म कर दिया गया, तो उसके बावजूद भी वो इस पर जो है कि अपनी सबकत नहीं ले सके और वो दूर बैठे हुए। तो ये तमाम जो सूरत हाल है इसमें ना
ये जो है डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन है उसके बाद ही जाके सूरत हाल क्लियर होगी। सही जी। ऐसे भी एक ज़िमनी सवाल, जाहिर है अब पाकिस्तान का किरदार दुनिया के सामने और दुनिया मान रही है और दोनों ये ममालिक भी तारीफ़ करते नज़र आते हैं और मुसलसल सिफारतकारी का जो सफ़र है जारी है, लेकिन ये भी हकीकत है इस वक्त जो मौशी दबाव है पाकिस्तान समेत दुनिया इस प्रेशर में है। अब चाइना की बार बार हम बात करें तो कितना इंपॉर्टेंट किरदार आपको चाइना का नज़र आ रहा है? देखिए, चाइना तो अपना किरदार अदा करता जा रहा है। आज उसने $2 बिलियन की एक डील थी जो मेटा के साथ, वो टेक्नोलॉजी में, वो उन्होंने ऑर्डर किया कि चुको बोरिया बिस्तर तो निकलो हथों, माइनस के साथ जो उनकी चल रही थी वो उन्होंने फारिग कर दिया है। फिर वो जो इम्पोज कर रहे हैं सैंक्शंस और टैक्सेस, उन्होंने अपनी कंपनी से कह दिया कि बिल्कुल कोई इसमें आने की ज़रूरत नहीं। तो चीन ने अमेरिका का मुआशी वो जो बाइकआउट है वो करना शुरू कर दिया है। ये तो बड़ी एक पॉजिटिव खबर है कि चाइना भी आराम से नहीं बैठा हुआ। अब रौला वही है, असल में हमारी कोशिश तो पहली उसमें वो इनकी जो हुई थी, जाहिर है US वाइस प्रेसिडेंट का आके मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना छोटी बात नहीं थी। आपको याद होगा जब दोबारा वो आना चाह रहे थे, वो तैयार बैठे हुए थे, तो फिर ट्रंप साहब ने एक शर्त लगाई कि नहीं, कम से कम ईरानी प्रेसिडेंट को आना चाहिए, फिर मेरा वो जाएगा। और फिर वो ख़ुद भी कह रहे थे कि अगर डील होती है तो मैं साइन करने के लिए जा सकता हूँ। तो ट्रंप, मेरा ख्याल है कि वो बेहतरीन मौका था जब ईरान ने अनाउंस किया था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल रहा है, उस वक्त उसे नाकाबंदी हटा लेनी चाहिए थी। बाकी चीज़ें मामलात बाद में तय हो सकते थे कि वो उनको फ्रेट देना है नहीं देना, ईरान ने पैसे लेने हैं नहीं लेने लोगों से, लेकिन वो एक मौका ज़ाया कर दिया। उससे पहले तो ज़ाहिर है जंग ही नहीं करनी चाहिए थी, वो हो गई, चलें आपने कर दी, लेकिन वो एक बेहतरीन मौका था जहाँ से ये वो धागे जो है ना वो उठा के वहाँ से शुरू किया जा सकता था काम, लेकिन वो मिस कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। और इसी जोन में मिस कर दिया कि हम तो ज़ाहिर है सुपर पावर हैं, लेकिन सुपर पावर जो होती है ना वो टूटना भी शुरू हो जाती है। और एक जो सॉफ्ट पावर का इमेज होता था अमेरिका का, वो चीन बड़ी तेज़ी से छीन रहा है। अब नेक्स्ट लोग चाइना की तरफ देख रहे हैं, चाइना के साथ ज़्यादा दुनिया चलना चाह रही है बजाय अमेरिका के। इतना बड़ा डैमेज कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का कि अभी इनको कई सालों तक ये इसके असरात आपको नजर आएंगे। ये अभी तो आगाज हुआ है ना, फिर देखती जाइएगा कि होता क्या है अमेरिका। आमिर साहब 1 मिनट है, ज़िमनी सवाल आपसे भी, चाइना क्या किरदार अदा कर सकता है? देखिए, चाइना ने तो कहा है कि सदर ट्रंप जब आएंगे तो हमारा एजेंडा नंबर 1 आबनाए हुर्मुज़ का खुलवाना होगा, ईरान अमेरिका इसराइल की लड़ाई के ऊपर बातचीत होगी। तो चाइना कैलकुलेटेड गेम खेलता है, चाहे आप एक्सपेक्ट करें या ना करें, वो अपने मफाद में ही जा रहा होता है, वो लड़ाई में हिस्सा नहीं लेता। उन्होंने जो, मैंने पहले भी 4-5 दिन पहले भी ये बात कही थी कि बिल्कुल आप इस खबर को इस तरह का ना समझें कि चाइना और अमेरिका के दरमियान में भी मुआहदा हो सकता है कि चाइना अमेरिका से तेल खरीद ले, लेकिन वो इस खित्ते के मफादात से पीछे नहीं हटेगा, लेकिन अपने लिए तिजारती रियायत वो लेना चाहेगा, रास्ता लेगा, लेकिन वो किसी तरह से ये तासुर नहीं देगा कि वो पीछे हट रहा है चाइना, क्योंकि वो बिल्कुल तुर्की बतुर्की जवाब दे रहा है। बहुत शुक्रिया, आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।